जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगलदेव महाराज की। मंगलदेव महाराज अपना एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मंगलदेव अमृतमयी रूप को स्वरूप को ग्रहण करने जा रहे हैं। और यह स्वरूप जो होगा जीवन से तमाम प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर ऊर्जा का संचार करने में सक्षम होगा। देखिए, मंगल बहुत ही उद्दंड ग्रह हैं, निरंकुश ग्रह हैं, क्योंकि ये योद्धा हैं, सेनापति कहे जाते हैं। तो जिस कारण से जब ये अमृतमयी रूप लेंगे तो यहाँ पर इनका जो सकारात्मक रूप एक्टिवेट होगा वो हर राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है, महत्वपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि जीवन में सकारात्मकता बहुत आवश्यक होती है। जब तक मंगल के साथ सकारात्मकता जुड़ती नहीं है तब तक मंगल की ऊर्जा जो होती है चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि बल कहीं भी हो, अगर बल कहीं भी लगता है तो बल की दिशा बदलना अति अनिवार्य होता है। और यही नक्षत्रगत माध्यम या फिर किसी ग्रह के विशेष प्रभाव से जब मंगल की ऊर्जा बदल जाती है तो फिर हमारे लिए जीवन में कहते हैं ना, जो अप एंड डाउन्स बने होते हैं वो विशेषता मूल कहाँ से उत्पन्न होता है, मंगल से। और जब शुरुआत ही अच्छी होगी तो फिर एंड भी अच्छा ही होगा। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होगा ये मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा। मंगल 23 जुलाई को मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करते हुए देखे जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र 27 नक्षत्रों के मध्य में इसका नंबर जो आता है वो 5वां नंबर होता है। इसके देवता यदि देखे जाएं तो देवता होते हैं सोमा, जो अमृत, आनंद और भावनात्मक पोषण से संपन्न है। साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह जो होता है इसका हिरण का सिर होता है। सौम्य, जिज्ञासा, साहसिक भावना, ज्ञान और सत्य की खोज करने वाला नक्षत्र माना जाता है। बेहद जिज्ञासु भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, रचनात्मक भी होता है, मृदुभाषी और उत्कृष्ट संचार कौशल का साक्ष्य होता है ये नक्षत्र। लेकिन देखिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, कोई भी चीज़ पूर्णतया 100% पॉजिटिविटी से भरी नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं दुर्योग भी होता है। अब इसके जो विशेष निगेटिव पहलू जो होते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें से चुनौतियां इसकी जो रहती हैं वो बेचैनी, आसानी से ध्यान भटकना, अनिर्णय की स्थिति और अत्यधिक सोचने या तंत्रिका तंत्र संबंधी तनाव से ग्रस्त होने की प्रवृत्ति इन लोगों के मध्य पाई जाती है। यह नक्षत्र 2 अलग अलग राशियों में स्थित है, जिस कारण से इसके 2 प्रकार के प्रभाव बदलते हुए देखे जाएंगे। अब साथ ही साथ देखिए, जो ये प्रभाव रहेंगे ये किस तरीके से रहेंगे। पहले 2 पद जो होंगे वो वृषभ राशि में आते हैं, जिससे जातक को सौंदर्य, स्थिरता और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति गहरी समझ मिलती है। अंतिम 2 पद मिथुन में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तीक्ष्ण बुद्धि, सशक्त संचार कौशल और बौद्धिक बहुमुखी प्रतिभा का संचार देखा जाता है। प्रतीक हिरण की तरीके से जातक शारीरिक और मानसिक रूप से निरंतर गतिशील रहते हैं। वे स्वाभाविक व मानसिक रूप से खोजी और शोधकर्ता होते हैं और किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते। उन्हें सार्थक बातचीत पसंद होती है। ऐसी कोई बातचीत करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं जिसका कि कोई अर्थ ही ना हो। और मानसिक उत्तेजना मिलने पर वो और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ये तो थे मृगशिरा नक्षत्र के कुछ विशेष तथ्य। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगलदेव महाराज वर्तमान समय में आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में मंगल जो होता है वो कारक होता है, और कारक होकर मंगल जब अपने प्रभाव प्रसारित करता है तो काफ़ी सारी चीज़ों में आपके लिए विशेष बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यह बल का कारक है। और तृतीय भाव जो होता है वो आपके पराक्रम भाव कहा जाता है, उपचय भाव कहा जाता है। इस उपचय भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये सभी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। मोस्टली देखिए, ग्रह जिन चीज़ों का कारक होगा अपने अनुकूल स्थान पर आने पर उन्हीं चीज़ों में वृद्धि करेगा। यानी कि यहाँ पर आपके पराक्रम को दिखा रहा है तो पराक्रम भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन क्या होता है, जब निगेटिव समय होता है तो आपका पराक्रम गलत दिशा में जाता है, और गलत दिशा में जाने के फलस्वरूप वो रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाता जिस रिजल्ट की कामना से हम अपनी पराक्रम को बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ
यहाँ पर निगेटिविटी का संचार बहुत ज़्यादा होता है और हर कार्य में अस्थिरता भी होती है, जिस कारण से व्यक्ति निराशा से भर जाता है और निराशा से भरकर वह कभी कभी गलत निर्णय भी लेता है, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, काफ़ी सारे रिश्ते में टकराव भी उत्पन्न होता है। लेकिन अब मंगल का जो ये परिवर्तन होने जा रहा है मृगशिरा के अंतर्गत, क्योंकि बल, साहस, पराक्रम, ऊर्जा से भरा हुआ यह नक्षत्र जब मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर करेगा तो मृगशिरा का इस ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके भाव के माध्यम से आपके लिए किन चीज़ों पर सकारात्मकता या नकारात्मकता दिखाई देने वाली है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। तो आने रहिए इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तृतीय स्थान में मंगल का होने का विशेष प्रभाव ये पड़ेगा कि देखिए इस समय आपके पराक्रम, देखिए पराक्रम तो सेम वही रहने वाले हैं, बस दिशा बदलने वाली है, कार्य करने का तरीका बदलने वाला है। जो भी आपका लक्ष्य है या जो आपने लक्ष्य अचीव कर रखा है, क्योंकि निरंतर हमको गतिशील रहना पड़ता है, हर व्यक्ति को निरंतर गतिशील रहना पड़ता है और ये गतिशीलता जो होती है मंगल के ही पराक्रम से उत्पन्न होती है। चीज़ों में लाभ हमारा तभी निकल कर आता है जब हर समय हम चीज़ों के बारे में मनन करना, स्थिति को अपने अनुकूल ढालना सीख लेते हैं। चुनौती देखिए हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, बस चुनौतियों का स्वरूप बदला हुआ होता है कि देखिए अधिक धनवान व्यक्ति जो होता है और अधिक धनाढ्य बनने के लिए कर्म करता है, लेकिन जो निचले तबके से निकलता है वो सर्वाइव करने के लिए मेहनत करता है। तो बस यही अंतर हो जाता है कि आपके लिए चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। ये पराक्रम भाव में मंगल का इसी प्रभाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अभी तक डोर टू डोर साइकिल चलाकर जाते थे ऑफिस से घर तक, क्योंकि आपका जाना आना भी पराक्रम की ही श्रेणी में आता है, तो अब आप किसी मित्र को लिफ्ट मिल सकती है या कि आप मतलब अब आपको अपने आप उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपकी मेहनत में किसी की मदद या अपने ही धन से कुछ ऐसा आप जो चीज़ ले सकते हैं जिसकी वजह से आपके कार्य संबंधी जो कृत्य हैं वह आराम की श्रेणी में जुड़ जाए, जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहने वाला है। निर्णय जो रहेंगे वो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहेंगे और सटीकता उनमें 80% तक रहेगी। फ्यूचर में वो 80% तक आपके लिए सही हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग, सपोर्ट और प्रेम भी आपको मिलता हुआ देखा जाएगा। चतुर्थ दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर जाएगी, तो षष्ठ स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबल ग्रह यहाँ पर प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से आप प्रबल शत्रुहंता बनेंगे। मंगल क्या होता है, आपके शत्रु को ऋण में फंसाते हैं, स्वयं शत्रुता में फंसाते हैं बल साहस से, और कभी कभी देखिए यदि निगेटिव हो जाए तो आपको आक्रामक भी बना सकते हैं। हालांकि देखिए मंगल धीर वीर गंभीर भी हैं अगर आपने पॉजिटिव मंगल एक्टिवेट कर रखे हैं, क्योंकि आपकी राशि के सबसे मुख्य ग्रह होते हैं मंगल देव महाराज। जहाँ देवगुरु को मंत्री बोला जाता है वहीं सेनापति बोला जाता है मंगल देव को, और सेनापति और मंत्री की जो मंत्रणा होती है उसके आधार पर जब कार्य आगे बढ़ाए जाते हैं तो सर्वत्र विजय ही विजय होती है। अब यही जो मंगल का प्रभाव रहेगा ये आपके ऋण संबंधी चीज़ों को, देखिए ऋण आपने ले रखा है तो उसको चुकाने की शुरुआत इस समय पर हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रयासरत हैं तो वहीं कार्यों में विशेष उछाल, क्योंकि यह धन भाव का द्वितीय भाव भी होता है, धन त्रिकोण का। धन त्रिकोण का तृतीय भाव होने के कारण इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे इस धन पर पड़ता है। वहीं सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। भाग्य भी इस समय प्रचंड रूप से एक्टिवेट होगी। काफ़ी हद तक इसमें सौम्यता का विशेष प्रभाव रहने वाला है और इसी सौम्यता के आधार पर चीज़ें हमारे लिए बदलती हुई दिखाई देंगी। अब साथ ही साथ क्योंकि भाग्य भाव में सौम्यता होगी तो समस्त 12 भावों से संबंधित आपके जीवन में सौम्यता का संचार होता हुआ देखा जाएगा। पिता के कार्य कारोबार में इस समय काफ़ी हद तक
अनुकूलता रहेगी, जिसकी वजह से पिता की जो परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव होंगी और पिता का आपको सहयोग सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी रिश्तों के मध्य, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। ईगो का टकराव जो था वो भी समाप्त होगा। अष्टम दृष्टि जो जाएगी वो आपके कार्य क्षेत्र पर जाएगी, तो इस समय अधिकारी वर्ग का अनुकूल सहयोग मिलेगा। आपके सहयोगियों का इस समय पर आपको साथ मिलेगा। मिलजुल कर टीम वर्क यदि करते हैं तो टीम वर्क में आप नेतृत्व की लीडिंग की श्रेणी तक जा सकते हैं। सबको लीड करते हुए देखे जाएंगे, सब पर अधिकारात्मक स्वर में देखिए, हालांकि स्वर तो अधिकारात्मक ही रहने वाला है, लेकिन उसमें मृदुता रहेगी जिसकी वजह से किसी को भी वो चीज़ें खराब नहीं लगेंगी और हर व्यक्ति आपके आदेशानुसार कार्य करता हुआ देखा जा सकेगा। लीडिंग वर्क में इस समय पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय देखिए संचार भी आपके हाथ में है और वाणी की मृदुता भी आपके हाथ में है। और ये दो चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो फिर कोई भी ऐसी वस्तु इस दुनिया में दुर्लभ नहीं है जो वाणी की पराकाष्ठा दिखाई ना दे। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी जो आपके लिए 10 to 20% निगेटिविटी बनी हुई है, या फिर आप किसी भी तरीके से मंगल आपके लिए निगेटिव रूप से एक्टिवेट है, तो आपके लिए मैं कुछ विशेष उपाय अवश्य बताती हूँ जिनको करके आप जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। सर्वप्रथम ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप जितना अधिक संभव हो उतनी ज़्यादा माला का नित्य प्रति जाप करने का संकल्प लें। 1, 2, 5, 7 जितनी भी आपकी इच्छा हो या आपके पास जितना भी समय हो। मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है, बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा सकता है। वहीं महिलाओं के लिए हनुमान जी जो है पूजा निषेध होती है, जिस कारण से वो गणपति बप्पा की पूजा कर सकती हैं। गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। गणेश जी की पूजा करने से 2 लाभ होंगे। एक तो आपके केतु प्रबल होंगे और दूसरा क्या होगा कि आपके मंगल अच्छे होंगे, क्योंकि गणपति बप्पा को मंगल मूर्ति भी कहा जाता है, जिस कारण से इनकी पूजा करने से आपको केतु का भी लाभ अच्छा मिलेगा और मंगल का भी लाभ अच्छा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप और भी कुछ उपाय करना चाहते हैं तो मीठे का दान प्रत्येक मंगलवार को आप जरूरतमंद को या फिर धर्म